हाँ छात्राओं, वंदे मातरम। तो हमने पिछले वीडियो में सूर्य के बालकृष्ण का पहला पद्य पढ़ा था, मैया में नाही दधी खायो। और इस पद्य के शब्दार्थ हम अब देख रहे हैं। देखिए, ख्याल परे याद आना, लपटायो लपेट दिया, भाजन बर्तन, निरखी देखना, नान्हे छोटे, कर हाथ, दोना पत्तों से बना दोना, साटी पीटने की सोटी या डंडी, सूत मतलब पुत्र, कंठ गला, मोद प्रसन्नता आनंद, मोहयो मतलब मोहित किया आकर्षित किया, विरंची मतलब ब्रह्मा जी। तो बच्चों, यह इसके शब्दार्थ हुए। अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो यह प्रस्तुत पद्य वात्सल्य और स्नेह से सूरदास जी द्वारा रचित सूर्य के बालकृष्ण से लिया गया है। प्रसंग देखें तो इसमें बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल और चतुरता से उत्तर देते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैंने दही नहीं खाया है। मुझे याद आ रहा है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर दही लपेट दिया है। तू तो जानती है माँ कि दही का छिका इतना ऊंचा है जहाँ पर मेरे छोटे छोटे हाथ नहीं पहुँच सकते। अब तू ही देख माँ कि मैं इन हाथों से कैसे उस दही के बर्तन को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर नंद कुमार बालकृष्ण ने दोने को पीठ के पीछे छुपाते हुए और मुख पर लगे हुए दही को पोंछते हुए उपयुक्त बात कही। यहाँ उनकी बाल सुलभ चतुरता का प्रदर्शन हुआ है। उन्हें भान है कि मेरे मुख पर लगे हुए दही से और हाथ में रखे दोने से मेरी चोरी पकड़ जा सकती है। अतः मुख को साफ कर लिया और दोना पीठ के पीछे छुपा लिया। यशोदा जी अब समझ गई, लेकिन पीटने वाली लकड़ी को फेंककर वह मुस्कुराने लगी और मनमोहन बालक कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद ने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दिखाया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी और बालकृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण यशोदा जी को अपनी बाल लीलाओं का जो सुख देते हैं उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है और वह भ्रमित हो सकता है। अर्थात वह सोच सकता है कि क्या वाकई में ये ईश्वर है। निरंजन निराकार पर ब्रह्म साकार के रूप में आकर यशोदा जी के आंगन में उनके प्रमोद के लिए जो क्रीड़ाएं ईश्वर कर रहे हैं, इस सुख से शिव और ब्रह्मा भी दुर्लभ है। अर्थात यह सुख उनको भी नहीं प्राप्त है। अब बच्चों, इसका देखेंगे हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में बाल कृष्ण की बाल सुलभ चतुरता का बड़ा ही मनोरंजक ढंग से दर्शन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। साथ ही यह दोहा कौन से रस का है? वात्सल्य रस का है। तो बच्चों, यह यहाँ पर पद्य पूर्ण होता है। अगला पद्य पढ़ने के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।